नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं लॉजिक लेंस के फाउंडर अजय सतपथी जी से। तो अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अजय जी, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए कि लॉजिक लेंस का क्या कंसेप्ट है, ये मैं आपसे जानूंगी। लेकिन जहाँ तक हमने अभी तक जाना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो कैम्ब्रिज के डेटा के अनुसार $10,000 प्रति मिनट का लॉस होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, जस्ट बिकॉज कि वो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पाती हैं सारी चीज़ों की। तो ऐसे ही और भी कई इंडस्ट्रीज हैं जिनका काफ़ी लॉस होता है प्रति मिनट, जस्ट कि वो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही हैं। ये प्रॉपर मॉनिटरिंग किस चीज़ को लेकर है और कैसे इस गैप को आप फिल कर रहे हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कोई भी आप इंडस्ट्रीज पकड़ लीजिए, सोसाइटीज़, वेयर हाउसेज, इवन हाउसेज जहाँ बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ लगे रहती है, वहाँ सीसीटीवी का लगना एक अनिवार्य मानिए चलिए। लेकिन आपको पता है, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करते हैं, वहाँ एवरेज में मोर देन 100 सीसीटीवीज़ कैमरा लगते हैं। लेकिन क्या उस डेटा को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं? वो 100 सीसीटीवीज़ का डेटा डेली के हिसाब से कुछ 1000 जीबीज़ में जनरेट होते हैं, बट इज़ एनीबडी वॉचिंग दैट? नो। वही गैप को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी इंसिडेंट्स होती हैं वेयर हाउसेज में, सोसाइटीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, जहां हमारी ज़रूरत पड़ती है कि वो उस समय का इंसिडेंट काश मेरे पास होता, ताकि मैं उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को मैं उसी टाइम सॉल्व कर पाता। यही लॉजिक लेंस लेके आई है। एग्जैक्टली किस तरह का सिचुएशन या किस तरह की प्रॉब्लम जो आपको उसी प्रॉब्लम को उसी मिनट सॉल्व करने से वो लॉस नहीं होता। कुछ एग्जांपल्स हम आपसे जानना चाहेंगे जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे हजार्डस फैक्ट्रीज़ होते हैं जहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे हेलमेट, पीपीई किट, मास्क, हेड मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं कि जस्ट उसको कैजुअली लेते हैं और उसको नहीं पहनते हैं। और क्या एक आदमी को पर्टिकुलरली संभाल के रखें जो कि कंटिन्यूसली वॉच कर रहा हो? नो। क्या हम उसी कैमरा का डेटा को रियल टाइम एनालाइज कर सकते हैं? यस। ये हमारी सोल्यूशन लॉजिक लेंस करती है, जहां हम सीसीटीवीज़ को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी जहां अगर कोई हजार्डस प्लेस है, वहां अगर कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट पहनना हो तो हम उसको रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसे कोई सस्पिशियस, जैसे कि कोई एग्जांपल्स अगर आप देंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स जहां पे हम आपके इस कंसेप्ट को कोरिलेट करके देख सके। एक एग्जांपल है जहां हमने डिप्लॉय की है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जमशेदपुर में, जहां पे बहुत सारे वेल्डिंग का काम चल रहा है। वहां पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हेलमेट का, और एक बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के भी एक्टिविटीज़ उसी फैक्ट्रीज में चलते रहते हैं। उनका प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जो भी फैक्ट्रीज के लोग हैं वहाँ पे मैंडेटरीली हेलमेट पहनना जरूरी है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक ऐसी इंसिडेंट हुई थी जहां जस्ट बिकॉज एक पर्सन ने हेलमेट नहीं पहना था, कुछ हजार्डस चीजें उसके ऊपर गिरी और उनकी डेथ हो गई थी। दैट बिकेम अ बिग प्रॉब्लम फॉर दिस इंडस्ट्रीज एंड ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए वो कंपनी बंद हो चुकी थी। लेकिन ये चीज हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करके अवॉइड कर सकते हैं, जहां हम कंप्लायंस चेक कर सकते हैं कि जो भी फैक्ट्री के वर्कर्स हैं वहां अगर जा रहे हैं तो दे हैव टू वेयर मैंडेटरीली हेलमेट्स। तो ये चीज़ अभी हम उन कंपनीज के लिए कर रहे हैं। उनका एक और प्रॉब्लम भी था कि जब वर्कर्स काम कर रहे होते, कभी कभी उनके लंच एक्टिविटीज़ के लिए वो लोग चले जाते थे आउट ऑफ द फैक्ट्रीज विदाउट इवन प्रॉपरली टेलिंग एनीबडी। नाउ आई कंटिन्यूसली हेल्प देम ट्रैकिंग दिस पीपल कि अगर वो फैक्ट्री के अंदर हैं कि नहीं, दे यूजिंग फेशियल रिकग्निशन। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हर इंडस्ट्रीज के लिए अलग होते हैं, और जहां हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटर करके कंटिन्यूसली वो डिटेक्ट करते हैं और वो अलर्ट्स उनके ओनर तक पहुंचाते हैं। अजय जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले आप कर क्या रहे थे? आपकी पढ़ाई हो रही थी, आप जॉब कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप? मैं आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 7 years। किस फील्ड में? मैं यूजुअली स्मार्ट सिटीज़ और एआई फील्ड में मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, जहाँ मैंने इससे रियल टाइम प्रॉब्लम्स देखी है जो स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट में, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कुछ ईयर्स पहले कि 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे। बहुत सारे स्मार्ट सिटीज़ आज एक्टिव है। मैं ही वो था जहाँ बहुत सारी टेंडर्स पे मैंने काम की है। तो ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स हमने देखा है, जहाँ ट्रैफिक मॉनिटरिंग,
व्हीकल मॉनिटरिंग, पार्किंग मॉनिटरिंग बहुत बड़ी समस्या होती थी सिटीज़ में, जहां हम लोग ऐसी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते थे जहां पे आप बता सकते हो कि कोई एक ओपन स्पेसेस है जहां पे हमें बताना है कि पार्किंग अवेलेबल है या नहीं है, वो चीज़ हम अपनी टेक्नोलॉजी से करते थे। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमने मतलब बहुत आप सारी किस सॉल्व फील्ड में, किसी जॉब में थे या आप बिजनेस में थे? मैं जॉब में ही था। देखा जाए तो एक कंपनी थी क्वांटेला बोल के, वो स्मार्ट सिटीज़ पे काम करती थी और वहाँ पे मैं काम किया। उसके बाद मैं एक SaaS कंपनी में काम करता था, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहाँ पे हम लोग AI से डेटा इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो उसी दौरान हमने जाना कि डेटा का सिग्निफिकेंस क्या है। पहले हम समझते थे कि जस्ट नॉर्मल जो लिखित डेटा होती है या फिर टाइपिंग डेटा होती है, कहते थे कि डेटा इज अ गोल्ड, एंड नाउ इन दिस एरा विदाउट दिस डेटा वी आर यूजलेस। इमेजिन करो वीडियो डेटा कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इवन इन एनी इंडस्ट्रीज, इवन आपके घर के लिए भी और एक बड़ी फैक्ट्री के लिए भी या कोई सिटी के लिए भी। अगर मैं उस डेटा को यूटिलाइज कर सकूँ टू जनरेट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई क्लाइंट और फॉर द पीपल, then we are doing the job for them. जब आप इस सेक्टर में जॉब कर रहे थे तो ऐसा क्या आपको गैप महसूस हुआ कि आपने सोचा कि मुझे एक अलग कुछ अपना खुद का क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पे मैं इस गैप को भर सकता हूँ? तो आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, ये टेक्नोलॉजी जो हमने इवॉल्व कराई है लॉजिक लेंस के माध्यम से, कि ऐसी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी फॉरेन में काम करती है। चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स, US, यूरोप में सब ऑलरेडी चल रही है। लेकिन यही कॉन्सेप्ट जब इंडिया में लाया गया, देन इट बिकेम अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया का जो डेटा सेट है इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम चाइना, US, UK, क्योंकि वहाँ का रहने का और वहाँ का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी डिफरेंट देन इंडिया। तो इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी जब आई तो लोग इसका इंपॉर्टेंस समझने लगे, मेनली द गवर्नमेंट। बट हम ये टेक्नोलॉजी पब्लिक के लिए लाना चाहते हैं, कॉमन पब्लिक जो यूज़ कर सकते हैं, अपने फैक्ट्रीज को ऑपरेशंस बढ़ा सकते हैं, अपने सोसाइटीज़ का सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हम मेड इन इंडिया करें और ये टेक्नोलॉजी ऐसी प्राइस में अवेलेबल कराएं जब ये छोटे से छोटे पब्लिक भी और इवन द बेस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस भी इसको यूटिलाइज कर सके। तो ऐसा क्या गैप आपको महसूस हुआ जिसको आप एक यूनिक वे में फिल करने के लिए आगे बढ़े? देखा जाए तो CCTV का काम तो और भी बहुत लोग कर रहे हैं इंडिया में, एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हैं, बट ऐसा क्या चीज़ है जो कि आपको गैप महसूस हो रहा है जिसको कि आपने एक स्टार्टअप का फॉर्मेट दिया? आप एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वीडियो बायस, जो हमारी टेक्नोलॉजी अभी यूज़ कर रही है। इट्स अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी और ये हुए कम से कम 5 या 6 साल हुए इवॉल्व हो रही है। जो वीडियो बायस का कॉन्सेप्ट है कि जो डेटा सेट से ऑलरेडी ट्रेन हो चुकी है ये टेक्नोलॉजी, सारे यूरोपियन चाइनीज़ डेटा सेट्स पे ट्रेन हुई है। जब ये इंडिया में आई तो ये बायसनेस इंडिया पे काम नहीं किया, इनका जो टेक्नोलॉजी था उनके डेटा सेट्स पे ट्रेन हुआ था। हम ये ला रहे हैं, वी आर ट्रेनिंग द डेटा सेट्स इन इंडियन कॉन्सेप्ट्स, इंडियन फैक्ट्रीज में जाके ट्रेन कर रहे हैं, इंडियन वेयर हाउसेज में जाके ट्रेन कर रहे हैं, लो लाइटिंग कंडीशंस में ट्रेन कर रहे हैं। इससे हम अपने कॉम्पिटिटर्स से मोर देन 50 to 60% मोर एक्यूरेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब किस तरीके से एग्जैक्टली? ये बोलते हैं कि डेटा को ट्रेन करना। हमारी जो मशीन्स है, एक मशीन को मशीन की तरह समझते हैं, समझिए कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है जो ह्यूमन को मिमिक करती है। तो मशीन वही समझती है जो मैं उससे फीड करूंगा। तो मशीन को वो डेटा समझाना पड़ेगा जो इंडियन है। तो इंडियन डेटा सेट्स को लाना इतना इजी नहीं है, वी हैव टू ट्रेन दिस कंटिन्यूअसली। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना बहुत नेसेसरी है। अब वो पुरानी जो टेक्नोलॉजी यूज़ किए जा रहे हैं चाइनीज़ या UK वाले, ये हम नहीं यूज़ कर सकते, हमें अपना डेटा सेट्स बनाना होगा। अजय जी, हम जानना चाहेंगे कि और भी कंपनीज ऑलरेडी से फंक्शनेबल हैं मार्केट में, तो लॉजिक लेंस का यूनिक कंसेप्ट क्या है जिसके चलते कि इसको एक इनोवेटिव पहचान मिल सके? हमारी जो कंसेप्ट है वो 3 टेक्नोलॉजीज़ में काम करती है। ये सॉल्यूशंस जो है मोस्ट ऑफ द जो अपने क्लाइंट्स देख रहे हैं या फिर मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज इसे बना रही है, तो वो एक या 2 सेक्टर्स पे ही काम कर रही है। 3 सेक्टर्स होते हैं। एक ऑन प्रेम सॉल्यूशंस, जहाँ पे आप ऑन प्रेम में सर्वर्स खरीद रहे हैं, बहुत हैवी सर्वर्स खरीद रहे हैं और उस पर डिप्लॉय कर रहे हैं। सेकंड है क्लाउड और तीसरा है एज प्रोसेसिंग। ये तीनों कॉन्सेप्ट में करने वाले लोग इंडिया में हार्डली 1 या 2 ही हैं। ये हम ऐसे टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जब हम किसी भी टाइप का क्लाइंट्स के लिए फुलफिल कर सकते हैं।
हम एक छोटे व्यापारी है जिसके पास बहुत पैसे नहीं है, उनके लिए मतलब चीप क्लाउड सर्विसेज भी दे सकते हैं। जो एंटरप्राइज लेवल में जो डेटा को सिक्योरिटी मानते हैं और सिर्फ डेटा को अपने अंदर रखना चाहते हैं, अपने अपने प्रेमाइसिस में रखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग ऑन प्रेम सर्वर्स बनाते हैं। तो हम फ्लेक्सिबल है इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, वेयर आवर कॉम्पिटिटर्स आर फेलिंग ट्रिमेंडसली। लेमैन लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो खासियत किस तरीके से आइडेंटिफाई हो पा रही है? ये हम प्राइसिंग और डिप्लॉयमेंट पे हम बहुत डिफरेंट है बाकी सिनेरियो से। किस ये तरीके भी से? देख सकते हैं कि हमारी जो कॉम्पिटिटर्स है उनके मेजर क्लाइंट्स है गवर्नमेंट्स, और जब गवर्नमेंट्स की बात आती है जो वो एंटरप्राइज प्राइसिंग में वो प्राइसिंग करते हैं, हमारी जो प्राइसिंग है वो ईयरली कॉन्सेप्ट में है, विच इज़ लाइक अ फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस व्हाट कॉम्पिटिटर्स आर प्रोवाइडिंग। अगर आप समझ के चलिए कि अगर कोई यूज केस वो पर कैमरा 20,000 में दे रहे हैं, जो कि सेम यूज केस हम 3,000 to 4,000 में प्रोवाइड कर सकते हैं। वाई? बिकॉज वी आर ट्रेनिंग द डेटा सेट्स इन इंडिया एंड दिस इज अ वेरी रेप्लिकेबल प्रोडक्ट। डेटा सेट्स को ट्रेन करना, ये आप एग्जैक्टली किस तरीके से कर पा रहे हैं? क्या ये आपका खुद का एफर्ट है या और लोगों का एफर्ट आपस में शामिल कर ये रहे हैं? हम खुद ही ट्रेन करते हैं। हम पिछले 2 साल 2022 में हमारी कंपनी फॉर्मेशन हुई थी, तो ये टेक्नोलॉजी तब बहुत ज़ोरों शोरों से ऑलरेडी हमारे कंपिटिटर्स कर रहे थे। हम डिफरेंट ये लाए कि वी डू नॉट वांट कि तुरंत ही हमारी सॉफ्टवेयर चले जाए। वी वांट टू डू अ रिसर्च इन हाउ वी कैन मेक डिफरेंटली फॉर आवर क्लाइंट्स। तो हमने देखा कि डेटा सेट्स की बहुत कमी हो रही थी, तो हमने पर्सनली वो लोकेशंस विजिट की, फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेस, इवन वी हैव कैप्चर्ड डिटेल्स फ्रॉम द नंबर प्लेट्स ऑफ द व्हीकल्स पासिंग ऑन द हाईवे। फिर हमने उस डेटा सेट्स को अपने मशीन्स को समझाया इन अ वेरी लेमैन्स लैंग्वेज कि इतने लाखों डेटा सेट्स थे, समझ के चलिए कि थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ इमेजेस। वो इमेजेस हम मशीन्स को समझा रहे हैं कि ये पढ़िए, इसको समझिए और इसी टाइप का ही आउटपुट निकालिए, जो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स फेल कर रहे थे कि उनके पास डेटा सेट्स होने के बावजूद वो एक्यूरेसी नहीं ला पा रहे थे जो हम ला पा रहे हैं। मतलब मैनुअल इनपुट्स जहाँ पर फेल कर रहे हैं वहाँ पे आप मशीन लैंग्वेज को ट्रेन कर रहे हैं कि जहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ डेटा को मैनुअली हैंडलिंग नहीं की जा सक रही है, मशीन उसको हैंडल करेगी अप्रोप्रिएट वे में। तो yes. ये ट्रेनिंग आप किस तरीके से कर पा रहे हैं? या आपके पास हैंड्स हैं या आपका खुद का हमारे effort, knowledge, अभी skills है? हमारे पास एक टीम है डेडिकेटेडली, और एक मशीन हमने खरीदी है रिसेंटली विच इज़ अ गुड सर्वर, जहां हम अपने प्रोप्राइटरी ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी बहुत कम ही लोग यूज़ कर रहे हैं, वो हमने सर्वर पे अपने खुद एल्गोरिदम डिज़ाइन किए, और ये डिज़ाइन करके हमने वो ट्रेनिंग स्पीड को फ्रॉम डेज टू वी हैव रिड्यूस्ड इट टू फ्यू आवर्स, और इससे हम बहुत सारी डेटा सेट्स ट्रेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं नंबर प्लेट रिकग्निशन, व्हीकल्स का नंबर प्लेट रिकग्नाइज करती है। आपको पता होगा कि ये सेम टेक्नोलॉजी हाईवेज में लगी हुई है, जहाँ पे आप देखते होंगे कि जब आपका टोल गेट में पैसे कटते हैं फ्रॉम द व्हीकल्स, दे आर ट्राइंग टू रिकग्नाइज दोज नंबर प्लेट्स फ्रॉम द व्हीकल्स। वो आपको पता होगा कि वो कैमरा करीब करीब 4 लाख 4.5 लाख रुपए की आती है। हम वो टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन प्राइस में कर रहे हैं, विच इज़ इक्वलेंट टू लेस देन 5,000 रुपीज़ पर ईयर। आप इमेजिन कर सकते हो कि इस पे कितना रिसर्च लगा होगा कि हम उस लेवल तक पहुँचे। इसको हम चाहते हैं कि ये सोसाइटीज़, छोटे छोटे इवन द मॉल्स, वो सब यूज़ कर सके, जहाँ पे ये इतनी महंगी हो जाती है उनके लिए, जबकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। अजय जी, एक थॉट आना और उस थॉट को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना एक बड़ा टास्क होता है। बिल्कुल। तो जब आप जॉब कर रहे थे उस समय आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आई कि ये गैप एग्जिस्टेंट है जिसको आप फिल कर सकते हैं, उसकी तरफ आप आगे कैसे बढ़े? क्या जॉब करते करते के साथ आगे बढ़े, जॉब क्विट करके आगे बढ़े? माइंड में क्या सारी चीज़ें आ रही थी कि कैसे चलना है, फाइनेंसेस कैसे अरेंज करने हैं, तो किस तरीके से शुरुआत हुआ और कैसे प्लानिंग हुई? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि सिंस वी आर इन प्लेस इन इंडिया, हमें फाइनेंसेस को हमेशा मैनेज करना पड़ता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ कि एक स्टेबल इनकम भी आना चाहिए और उस इनकम को मैं यूटिलाइज कर सकूं कि एक टेक्नोलॉजी बनाने में, जो कि अभी भी गैप है इंडिया में। तो
during the initial days I used to work as a job applicant and also saved some time daily, कम से कम 4 से 5 घंटे after my office hours I used to give there. हम एक छोटी सी टीम जो कि विदाउट सैलरी काम करते थे इनिशियली, वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग देम विथ इक्विटी ऑफ आवर कंपनी कि हम इक्विटी पे आप लीजिए लेकिन एक छोटा छोटा डेमो बनाना शुरू कीजिए. वो हमने की. वो सारी चैलेंजेस इनिशियली थी लेकिन बाय गॉड देयर वाज दिस कंपनी कॉल्ड QI वेंचर्स. वो हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की. दे सॉ आवर टेक्नोलॉजी, दे सॉ आवर फ्यूचर एंड दे इन्वेस्टेड इन अस. तो मतलब जॉब करते करते के दौरान ही इन्होंने आपके वेंचर में इन्वेस्ट किया. जी. और जैसे ही एक बार इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल आया, देन आई टोटली गिव माय एवरीथिंग टू दिस कंपनी एंड सिंस 4-5 मंथ्स आई हैव जॉब कंटिन्यू रखी, उसके बाद छोड़ दी. जी. ओके. तो फंडिंग कितने की मिली थी आपको इन्वेस्टमेंट में? अभी बोल सकते हैं हमें 50 लाख की फंडिंग उसी समय मिली थी. जी. और उसको मतलब बोल सकते हैं कि अप्रूवल एक होता है, अप्रूवल आना और एक होता है बैंक अकाउंट में आना. तो अप्रूवल एक आ गया था कि यस. कितने सालों के लिए? ये हमारा रनवे है ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए, वेयर वी आर मेनली फोकस्ड ऑन मेकिंग द राइट प्रोडक्ट. हमारा जो मेन इन्वेस्टमेंट का प्लान है, राइट रिसोर्सेस, हम कुछ सीनियर फोक्स हायर किए हैं, कुछ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स हायर किए हैं, कुछ सर्वर्स हम लोग ने खरीदी है जाकि सारा काम हम इन हाउस कर सके, किसी और पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, कुछ किसी थर्ड पार्टीज पे डिपेंडेंट ना होना पड़े. तो ये सारी चीज़ें हम इन हाउस कर रहे हैं. अजय जी, जब शुरुआत में आपको 50 लाख की फंडिंग की अप्रूवल मिली तो आपने कैसे सोचा कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करें, किस तरीके की रोड मैप में करें कि वो मिस यूटिलाइज ना हो, क्योंकि हर एक पैसे का हिसाब आपसे इन्वेस्टर मांगेगा. तो इन्वेस्टमेंट जब मिलते हैं हमें तो वो ये चीज़ प्लान ऑलरेडी पूछ चुके होते हैं कि आपका नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्लान क्या है. तो हम ये चीज़ बनाने के लिए मिनिमम 1 से 1.5 मंथ्स लगती है. कोई अगर बोलता है कि सब मैं ChatGPT में टाइप करके कर दूंगा, नॉट पॉसिबल. तो वो चीज़ आपको पहले से प्लान करना पड़ता है. आई सैट विथ माई को-फाउंडर और हमने ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का गैप का प्लान किया कि ये इतने मनी इतना यूटिलाइज करेंगे, इस पे इन्वेस्ट करेंगे. कैसे जैसे फॉर एग्जांपल? जैसे कि आप 3 मंथ्स का प्लान करेंगे. जब कोई इन्वेस्टर्स पूछता है, उनका एक फॉर्मेट होता है कि आप केपेक्स एंड ओपेक्स को कैसे डिवाइड करेंगे. तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे, किस किस जगह में होंगे, हाउ मेनी रिसोर्सेज यू वांट टू हायर. केपेक्स ओपेक्स. जी. और ये क्या होता है हम आपसे जानना चाहेंगे. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स. ओके. ठीक है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स मतलब अपने जो कंपनी के एसेट्स हैं उस पे कहाँ इन्वेस्ट करोगे. ओपेक्स है जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होगा, जो उस कंटिन्यूटी उसको बढ़ाने के लिए, तो उसको ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं. तो ये चीज़ हमेशा प्लान किया जाता है मच प्रायर. इसको कन्विंस करना बहुत ईजी नहीं है. इन्वेस्टर्स को समझना, इन्वेस्टर्स बहुत चालाक होते हैं ये सब चीज़ों के लिए. वो लोग समझना चाहते हैं कि आप करोगे क्या. इफ़ दे आर फंडिंग यू विदाउट रेवेन्यू, जो कि मेरा बहुत कुछ खास रेवेन्यू था नहीं उस समय. तो जस्ट स्टार्ट ही किया था आपने एक मेयर कांसेप्ट के साथ. जी. तो वो उनको 2 ही चीज़ पे बेट करना होता है. एक है कि फाउंडर कैसा है और ये आइडिया कितने दूर तक जा सकती है. उन्होंने रिसर्च किया कि हमारे सिमिलर कॉन्सेप्ट में, जैसे कि जो कंपनीज ऑलरेडी फंड रेज कर चुकी है और बहुत अच्छा कर रही है, तो वो कहाँ हैं, किस स्टेज से आए हैं और किस किस क्लाइंट्स को ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं. आपको मैं एक बता दूं, नाम तो नहीं बताऊंगा कंपनी की. तो एक कंपनी हमारी कॉम्पिटिटर ही है, ऑलमोस्ट $10 मिलियन रेज की है जस्ट विथ 5 प्रोजेक्ट्स इन हैंड. वो 5 प्रोजेक्ट्स का वर्थ है ऑलमोस्ट 57 करोड़. सब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं. बैंगलोर स्मार्ट सिटी, दिल्ली स्मार्ट सिटी, ऐसे मतलब वो बिग प्रोजेक्ट्स पे वो लोग हाथ करते हैं. सो यू कैन से लाइक इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट, ओनली प्रोबेबली 0.5% ऑफ द मार्केट हैज बीन टैप्ड. अब ये मार्केट खुली हुई है. पीपल आर रियलाइजिंग कि इस वीडियो डेटा का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. आज हम क्लाउड किचन्स को सर्व कर रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं था कि हम कर सकते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स का आपने एक रोड मैप तैयार किया. किस तरीके से हम जानना चाहेंगे कि आपने वो उन फंड्स को यूटिलाइज करने का सोचा? तो हमारा फंड्स यूटिलाइज मेनली हो रहा है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कि हम और लोगों को हायर करना, लोगों को हायर करना. इंटेक तो हमने बोला जाए कि हमने कम से कम ना तो सही 200 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए
नॉट स्मॉल। 200 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए, जहाँ पे हमने एक एक कैंडिडेट ऑलमोस्ट फिल्टर कर करके 10 से 15 लेके आए, 15 से फिर 7 लोग हायर किए। तो एवरीबॉडी वेंट थ्रू अ वेरी रिगरस राउंड, जहाँ हमने बहुत क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे उनको डेटा दिया गया कि ये बना के दिखाओ इन 3 डेज। तो उसका स्ट्रेस टेस्टिंग हुआ, क्योंकि हमारे पास रनवे 50 lakhs का ही है और हमें मिस्टेक्स कम अफोर्ड करने हैं, कि हम ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, हमें जो भी करना है सोच समझ के प्लान करना है। को फाउंडर से मुलाकात आपकी कब और कैसे हुई? को फाउंडर की मुलाकात, हमारी को फाउंडर है वो भोपाल से बिलोंग करते हैं, उसका नाम है अनुभव पांडे। तो कुछ साल पहले जब मेरी कंपनी ऑलमोस्ट लाइक क्लोज होने वाली थी, टू बी ऑनेस्ट, कि कोई है नहीं, सिर्फ मैं ही इसको ड्राइव कर रहा हूँ, कोई मतलब एम्प्लॉयज वर लीविंग, तो वो पता नहीं एज अ मिरेकल ही केम अप टू मी थ्रू हर नेटवर्क। तो वहाँ पे मैंने उससे पूछा कि एक हमारी जो कॉन्सेप्ट, इसको कंप्यूटर विजन बोलते हैं, तो उसने बोला कि हाँ मुझे ये टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, मैं बेसिक चीज़ें तो कर ही सकता हूँ। तो आई गेव हिम अ टास्क कि आप 7 दिन लो, आप ये चीज़ मुझे बना के दिखाओ। सरप्राइजिंगली केम बैक टू मी इन 3 days, और उसने बताया कि सर देखिए मैं तो ऑलरेडी बना चुका हूँ और मैं आपके साथ काम करना इसलिए चाहता हूँ कि आपका एक विजन है और मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए, मैं अपना सैलरी बहुत सारे तरीके से निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं इसको डेडिकेटेडली देना चाहता हूँ। फॉर पास्ट 1.5 years ही डिड नॉट इवन टेक अ सिंगल पेनी, और वो डेडिकेटेडली काम किया। हमने बहुत सारी पिचिंग की, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, दिल्ली, एवरीवेयर वी पिच्ड, लेकिन भरोसा बहुत लोगों ने दिखाया, बहुत सारी क्लाइंट्स भी हमने वहाँ से एक्वायर की। तो फाइनली दैट डेडिकेटेड पर्सन हु ट्रस्टेड मी कि ये टेक्नोलॉजी मैं चला सकता हूँ, क्लाइंट्स ला सकता हूँ, दैट मेड हिम स्टिक टू मी एंड स्टिल ही इज माय को-फाउंडर। मतलब आइडिया आपके माइंड में आया, आप जी। उसको लेकर आगे बढ़े, लेकिन जब वो सस्टेनेंस के स्टेज पर आ गया था तब उसको एक फ्यूल मिला जी आपके को-फाउंडर के रूप में, जी। जिसकी मदद से आप उसको फुल फ्लेश्ड में जी पैन इंडिया लेवल पे ले आए। जी। अजय जी, हम जानना चाहेंगे कि इनिशियली आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस की इसको स्टैब्लिश करने या सेटअप करने के दौरान में, जब आपके पास कोई भी नहीं था, से लेकर जब आपके पास को-फाउंडर आए? आप बोल सकते हैं कि झारखंड में कंपनी स्टार्ट करना इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, इट्स अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि अभी यहाँ कॉम्पिटिटर्स एकदम ही नहीं है। हार्डली मे बी 1 या 2 कंपनी ऐसी होगी जो साइबर सिक्योरिटी, AI इस पे काम कर रही है। तो हमारी एक कंपनी AI कॉन्सेप्ट को लेके आई, तो लोग समझने लगे कि यार ये तो झारखंड में नहीं चलेगी, कोई तो लेने वाला है नहीं, कोई समझता ही नहीं है। लेकिन मैं दिस वॉज नॉट अ समथिंग विच आई इमेजिन, या फिर मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्यों, झारखंड इज़ अ ग्रेट प्लेस, यहाँ पे भी टैलेंट है, यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जस्ट बिकॉज आपको थोड़ा सा विलिंगनेस चाहिए। तो ये ज़रूरी था। तो ये चीज़ को लेके स्टार्टिंग में हमारी प्रॉब्लम यही थी कि मैन पावर का इशू था, हु विल मेक दैट सोल्यूशन विच आई हैव प्लान्ड इन माई माइंड। मैं खुद एक कोडर नहीं हूँ, लेकिन इस ऐसी टेक्नोलॉजीज़ में पहले भी काम कर चुका हूँ, लेकिन ये इसको डिज़ाइन करने के लिए एक कोडर जो मेरे विजन को मैच कर सके, वो ज़रूरी था। तो वो आपको कहाँ से मिला इस दौरान? चैलेंज तो आप फेस कर ही रहे होंगे, जी। आइडिया तो माइंड में आ गया, क्या चाहिए वो भी माइंड में आ गया, लेकिन उसको एक्चुअल में परफॉर्म करने के लिए आपको टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो वो आपने कैसे अरेंज किया? सबसे पहले तो हमने भरोसेमंद हो, पहले इंटर्न्स हायर किए। बहुत बड़ा फेलियर था, क्योंकि हर 2 महीने में वो निकल जाते थे, सर नहीं कर पाएंगे, ये टेक्नोलॉजी यहीं छोड़ देते हैं, आप किसी और को हायर कर लीजिए। ऐसा चलते चलते 8 महीने मैंने पार की। देन हमारी जो को-फाउंडर है अनुभव जी, तो बोला कि छोड़िए मैं ही ये सब करता हूँ। तो ही स्टार्टेड डिज़ाइनिंग द ओन सोल्यूशन। तब हमने प्लान किया कि चलो मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है, कुछ पेड इंटर्न्स हायर करते हैं। तो हमने कुछ फोक्स इंटरनेट में डाले, देन वी गॉट सम रियली गुड फोक्स जो कुछ स्मॉल अमाउंट में ही काम करना चाहते, DRDO में काम करते थे। तो उसने ज्वाइन की, तब टेक्नोलॉजी थोड़ी और प्रोग्रेस हुई, तब लोग और पसंद करने लगे। तो ये चीज़ वाज एनफ फॉर द इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड कि ये बढ़ रही है, अब मैं इसको पैसे दे दूं या फंडिंग कर दूं। वो जो एलोकेशन हुआ था वो धीरे धीरे बैंक अकाउंट में आने लग गया। जी, तो ये उनके ऊपर भरोसा ये आने लगा कि with this amount he is able to do this much, if I fuel him with little more तो क्या कर सकता है। तो वो फर्दर भी इन्वेस्टमेंट्स रेज हुए, फर्दर भी रेजमेंट प्लान है, अभी तो फिलहाल इतने ही है। तो दिस इज अनफ फॉर, अभी हम बहुत बड़े बड़े
क्लाइंट्स के साथ भी तो आपने MOU sign कर कैसे रहे हैं। उस गैप को फिल किया जो आपको मतलब टेक्निकल हेल्प चाहिए थी या कोडर्स का सपोर्ट चाहिए था वो एग्जैक्ट विजन लाने के लिए जो कि आप लाना चाहते थे? तो कैसे आपने मतलब एकोमोडेट किए? इंटर्न्स तो काम नहीं किए, कैसे आपने एम्प्लॉयज़ एकोमोडेट किए? तो जैसे ही हम कुछ इंटर्न्स हायर किए, ठीक है, तो वो मतलब एक लेवल तक पहुंचा वेयर वी अंडरस्टूड कि यहाँ तक इंटर्न्स लेके जा सकते हैं, अब हमें फुल टाइम एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। तब हमने लिंक्डइन में, naukri.com में एक्सटेंसिवली हायरिंग का ये डाला कि अगर मैं हायर करूंगा आई हैव टू स्टडी यू, कि आप कितने लेवल तक किए हो ये सब चीज़ें। तो हमने बहुत लिंक्डइन में मैसेजेस की डाले, लोगों ने रेस्पॉन्ड की, इतने सैलरी में कर पाओगे कि नहीं? रेवेन्यू जनरेशन मॉडल किस तरीके से आपका काम कर रहा है फिलहाल स्टार्टअप में? हमारी कॉन्सेप्ट 2 रेवेन्यू जनरेशन में काम करती है, एक है लाइसेंस और एक है क्लाउड प्रोसेसिंग का ईयरली एंड क्वार्टरली कॉस्ट। लाइसेंस इसलिए है कि हम पर कैमरा, समझिए कि एक सीसीटीवी में अगर एक यूज केस चलाना है, फॉर एग्जांपल सिंपल ही लेते हैं, पर्सन काउंटिंग, नंबर प्लेट डिटेक्शन, फेशियल रिकॉग्निशन, ये एक यूज केस हुआ। एक कैमरा एक यूज केस पे हम चार्ज करते हैं पर लाइसेंस। पर लाइसेंस। तो एक कैमरा में एक लाइसेंस आएगा जिसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी आप चला सकते हो आपके हिसाब से, और हर एक का जैसे कि आपको कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट से जोड़े रखा है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके माध्यम से एक अर्निंग रिसीव कर पा रहे हैं? अभी हमारे पास 7 फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं और 4 पार्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं, जहाँ पे हम लोग 7 कोडर्स पे काम कर रहे हैं। और उनके बाकी साथ रेवेन्यू किस तरह से शेयर हो रहा है? अभी हम फुल टाइम उन्हें एज अ सैलरीड एम्प्लॉयज रख रहे हैं। उसमें से 2 लोग हैं जिसको ESOPs भी ग्रांट किया गया है, और को फाउंडर जो है वो इक्विटी पे काम कर रहे हैं विद अ सैलरी, एंड आई एम आल्सो वर्किंग एज अ। अजय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।